ओके स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं सीलिया और फ्लैजेला के हवाले से। तो दरअसल सीलिया और फ्लैजेला ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ये सेल को लोकोमेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा सीलिया के और भी फायदे हैं। हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक नहीं है, सांस लेने का जो रास्ता है ना, रिस्पायरेटरी ट्रैक, एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, एक होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है ना, हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। दरअसल ये सीलिया क्या करते हैं, एयर को फिल्टर कर होते हैं। हम जो सांस नहीं ले रहे होते हैं, सांस के अंदर जो हवा जा रही होती है, दरअसल इसके अंदर डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। तो इन डस्ट पार्टिकल को सीलिया क्या कर रहे होते हैं, फिर दूर कर रहे होते हैं, मतलब एयर को फिल्टर करते हैं। जो लंग्स के अंदर एयर जा रही होती है ना, वो फिल्टर एयर जा रही होती है। तो वो लोग जो सिगरेट पीते हैं ना, तो उनके सीलिया डैमेज हो रहे होते हैं। सिगरेट पीने से सीलिया क्या होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल सीलिया, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, बहुत मॉर्फोलॉजिकल सीलिया एंड फ्लैजेला इज लुकिंग डिफरेंट। आप अगर इनकी स्ट्रक्चर देखोगे, मॉर्फ बोलते हैं शेप को, आप अगर इनकी शेप देखेंगे तो सीलिया और फ्लैजेला दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन अगर इनकी कंपोजिशन देखोगे कि किस चीज़ से बने हुए हैं, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बाकी सेम होते हैं, जस्ट इनकी डिफरेंस होती है, उनकी शेप में डिफरेंस होती है। सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया जो होता है शॉर्ट होता है और मोर इन नंबर, वाइल फ्लैजेला इज लॉन्ग एंड लेस इन नंबर। सीलिया जो होता है ना, वो शॉर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये सेल दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल, ये सेल है, ठीक है। इस सेल, मैंने अंदर कोई चीज़ नहीं ड्रॉ की, मैं सिर्फ सीलिया फ्लैजेला दिखा देता हूँ। इसके ऊपर ऐसे छोटे 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 बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो होते हैं ये 1000 इन नंबर भी हो सकते हैं, हेयर लाइक इन, ठीक है। तो सीलिया जो है शॉर्ट है और बहुत सारे, लेकिन फ्लैजेला, फ्लैजेला लॉन्ग होता है और एक ही होता है, लॉन्ग होता है और एक या दो या तीन थोड़े से ही होते हैं। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मतलब कम ही होता है। सीलिया और सीलिया के मुकाबले में देखो तो लॉन्ग है, लेकिन क्या है, लेस इन नंबर, वाइल फ्लैजेला इज लॉन्ग एंड लेस इन नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ है, मैमल्स के अंदर जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म, एक स्पर्म में उसके अंदर सिंगल, उसके साथ ऐसे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, इसके साथ एक ऐसा फ्लैजेला सिंगल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, पैरामीशियम यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, पैरामीशियम हमारे पास एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम क्या है, एक ऐसे स्ट्रक्चर से, अजीब सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ है और उसके पास कवर्ड विथ फ्यू थाउजेंड ऑफ सीलिया, इसको बहुत सारे सीलियाज ने से क्या किया हुआ है, थाउजेंड ऑफ सीलिया ने क्या किया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लैजेला है वो कम होते हैं और सीलिया जो होते हैं वो ऑलरेडी मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। अगर कंपोजिशन की बात की जाए, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इनकी स्ट्रक्चर और जो सेंट्रियोल होता है उसकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे बहुत सीरियल फ्लैजेला मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, किससे बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अब अगर एक सीलिया की क्रॉस सेक्शन करके देखी जाए तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही होती है। क्या मतलब इस बात का कि एक सेंट्रल पोर्शन है, उस पोर्शन को 8 डो मतलब डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल ने घेरा हुआ है। देखिए, जो सेंट्रियोल थे उसके अंदर 3 थे, सेंट्रियोल के अंदर कितने थे, 3 माइक्रोट्यूब्यूल थे, लेकिन यहाँ पे कितने कितने, 2 देखिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वहाँ पे भी 9 थे, वहाँ पे भी 9 सेट थे, लेकिन हर एक सेट के अंदर कितने थे, 3 माइक्रोट्यूब्यूल थे। यहाँ पे 9 सेट है, लेकिन हर एक सेट के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और इस सेंट्रल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने लिखा कि बहुत सीलिया एंड फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इनका डायमीटर क्या है, 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो 0.2 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, दीज आर लोकोमोटरी ऑर्गन, ये मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। ये सेल को फ्लूइड एनवायरनमेंट के अंदर मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे हैं। जिस तरह स्पर्म में, स्पर्म जब मूव कर रहे होते हैं तो वो दरअसल फ्लैजेला की मदद से ही मूव कर रहा होता है। बाकी इनके और भी बहुत सारे फंक्शंस है, ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में, इसके अलावा सीलिया जो होते हैं ये चिपकने के अंदर, मतलब अटैचमेंट के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला की मौजूदगी की वजह से हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को आसानी से पहचान लेते हैं कि वाकई ये क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसके अलावा इसका एक फंक्शन मैंने आपको बता भी दिया कि रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ये बहुत सारे सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को क्या कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं। ये जो यहाँ पे सीलिया फ्लैजेला मैंने डिस्कस किया, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन डिस्कस किया है। वैसे इनके अलॉट ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। ये फ्लैजेला जो है ना, इसको हम आगे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिंगल फ्लैजेला होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें फ्लैजेला नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं। बहरहाल वो आगे के टॉपिक इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सारे के सारे लेक्चर को नोट कर लें।
अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।